শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদশীয় ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের প্রকাশকের নিবেদনে আছি, কন্টিনিউ করছি। হ্যাঁ, তিনটি, সত্যনারায়ণ প্রভু थोड़ा মিউট করিয়ে। তিনটি বিভাগের মধ্যে দীর্ঘতম মধ্যলীলায় संसार त्यागी, अरे बाबा ये हमारा मन इधर ही चला जाता है, जहाँ जिनका ऑन है ना उन्हीं में मन चला जाता है। वैसे इनको नहीं कर पा रहा हूँ, इनको नहीं होता। प्रभु म्यूट करिए, टाइम वेस्ट होता है एकदम। তিনটি বিভাগের মধ্যে দীর্ঘতম মধ্যলীলায় সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী, শিক্ষক, দার্শনিক, গুরু ও যোগী রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর সারা ভারত পরিভ্রমণ বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। इसीलिए दीर्घतम लिखा है। सबसे मोटा मध्यलीला आपको ये चैतन्य चरितामृत में मिलेगा, चैतन्य मंगल या चैतन्य भागवत में नहीं मिलेगा। विस्तार में दिया हुआ है महाप्रभु का जो दक्षिण भारत भ्रमण है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसका ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, जब लगेगा मैं बोलूंगा। এই 6 বছর কাল ব্যাপী সময়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার প্রধান প্রধান শিষ্যদের মধ্যে তার শিক্ষা সঞ্চার করেছেন। এই 6 বছর মানে सन्यास लेने के बाद 24 से 30 ये प्रधान प्रधान शिष्य लोगों को शिक्षा दिया है। कौन कौन, जैसे कोई नाम लीजिए, किनको किनको महाप्रभु ने शिक्षा दिया है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी तो महाप्रभु दिया है। जीव गोस्वामी, रामानंद राय, जीव गोस्वामी की नहीं दिया। जीव गोस्वामी का नहीं दिया। তিনি বিতর্কের দ্বারা তার সময়ের মিউট করি, সুমিত্রা দিকে মাত্র মিউট করি। তিনি বিতর্কের দ্বারা তার সময়ের শঙ্কর আচার্যবাদী বৌদ্ধ ও মুসলমান সহ বহু খ্যাতিমান দার্শনিক ও ব্রহ্মবাদীদের মত পরিবর্তন করেছিলেন এবং তাদের হাজার হাজার অনুগামী ও শিষ্যদের সংঘবদ্ধ করে তার আন্দোলনের क्रमवर्धमान भक्त संख्या आरो बढ़िয়েছিলেন। तो हम लोग को मालूम है दक्षिण भारत यात्रा में महाप्रभु ने बौद्धाचार्यों के उनको भक्त बनाया, जो लीडर था, तो पूरा उनका जो अनुगामी शिष्य था सब भक्त बन गया। याद है ना, मालूम है ना वो स्टोरी, कैसे उनका प्लेट जो बड़ा थाली था उस लीडर के सर पे गिरा। हाँ ओके, मैं उस पर लीला में नहीं जा रहा हूँ। और बहुत बौद्ध और मुसलमान, बुद्धा भगवान के बारे में बोल रहे हैं, जो बुद्धा थे? नहीं, बौद्ध आचार्य माने बुद्धिस्ट आचार्य था ना साउथ इंडिया यात्रा में, जो महाप्रभु को गलत चीज खिलाने का प्रयास किया था। वो एक पंछी आकर प्लेट लेकर उड़ गया, याद है ना? Yes. So later he became a devotee, because he leader became devotee, all his followers also became devotee of Mahaprabhu. Yes. और भी क्या, मुसलमान जो था आपको मालूम है, वो एक पठान था ना, एक साउथ इंडिया यात्रा में आता है, तो महाप्रभु उनसे वार्तालाप करता है और उनको भी वैष्णव बनाता है। आप लोग को याद होगा। ये सब दक्षिण भारत यात्रा माने मध्य लीला में हुआ था। प्रताप रुद्र मुसलमान था क्या बोल रहे हो? पठान बोला, पठान। दक्षिण भारत भ्रमण में आता है ये सब प्रसंग। ठीक है, हाँ बोलो हिरण्मय गौरांग प्रभु। वृंदावन से आने का टाइम में पठान, वृंदावन से रिटर्न का टाइम। अच्छा, दक्षिण भारत में नहीं हुआ था क्या? ना, हमको तो लग रहा है। एनीवेज ओके, आगे। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो टोल टैक्स वाला कुछ मोहम्मदन था, उन लोगों का मतलब ये फिर ये होता है ना परिवर्तन। टोल टैक्स वाला मोहम्मदन, आई डोंट रिमेम्बर। यस, करुणा राधे माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु वो काजी जो थे ना, हु अटैक्ड वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट सिविल नॉन डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल पर्सनल डिसिप्लिन, जब मशाल लेकर के सब पहुंच जाते हैं। यस, उनको भी डिवोटी बनाया था। वेरी उनको गुड। तो डिवोटी तो वो आदि लीला में चांद काजी ना, वो आदि लीला में आता है। हाँ, तब सन्यास नहीं लिया था शायद महाप्रभु। ओके, এই অংশে মানে মধ্যলীলায় গ্রন্থাকার कौन है बाय द वे? কৃষ্ণদাস কবিরাজ। কারেক্ট। এই অংশে গ্রন্থাকার উড়িষ্যার জগন্নাথপুরীতে বিশাল রথযাত্রার উৎসবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অলৌকিক কীর্তির অনেক চমকপ্রদ घटनावली सन्निवेश घटिएछन। ये भी इस मध्य लीला में चैतन्य चरितामृत बुक में डिटेल में दिया हुआ है, कैसे महाप्रभु ने टीम बनाया, रथ यात्रा के सामने डांसिंग टीम का लीडर चुना, और कैसे महाप्रभु खुद रथ के सामने नृत्य किया, और जब रथ बेड़ा कीर्तन, और जब रथ रुक गया तो कैसे अपना सर से धक्का मार के रथ को आगे ले गया। सब डिटेल में है मध्य, और कोई भी बुक नहीं मिलेगा, आपको ये बुक में मिलेगा चैतन्य चरितामृत में। अंतुलीला है 7 टीम बनाए थे ना प्रभु जी, 7 टीम बनाए थे ना, 7 टीम, यस, वो याद नहीं आ रहा है। অন্তলীলায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার জীবনের শেষ 18 বছর পুরীতে বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরের निकट क्योंकि ज्यादा दूर नहीं था गंभीरा, নিবৃতে মানে গোপনে, ওসিলে গম্ভীরা में যেভাবে কাটিয়েছেন তা বর্ণনা আছে। জীবনের এই অন্তিম পর্বে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু চিদানন্দের ভাব সমাধিতে গভীর থেকে গভীরে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের সব ধর্মীয় বা সাহিত্যের ইতিহাসে এর কোনো তুলনা নেই, अनकंपेरेबल। जैसे महाप्रभु ने अंतिम 18 साल बिताया, তার চিরস্থায়ী ও নিত্য বর্ধিত ধর্মীয় দিব্য সুখ এই সময়ে তার নিরন্তর সঙ্গী স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর চাক্ষুষ বর্ণনা লেখচিত্রের মতো বর্ণিত হয়েছে। डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है महाप्रभु का, जो हृदय का जो कंडीशन था, हार्ट का जो कंडीशन था उस समय, उनका जो मन का दशा था, ये स्वरूप दामोदर का कर्चा में मिलेगा आपको, क्योंकि अंतिम समय में महाप्रभु ने इन 2 व्यक्तियों से ज्यादा टाइम स्पेंड किया, वो है रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। তিনি আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ও ধর্মীয় ভূ দর্শনের প্রপঞ্চবাদীদের তদন্ত ও বর্ণনামূলক ক্ষমতার স্পষ্ট বিরোধিতা করেছেন। ধর্মীয় ভূ দর্শনের जो मायावाद, जो सहजिया, इन लोग का बहुत कठोर निंदा किया है महाप्रभु ने। এই মহাকাব্যের প্রণেতা কবিরাজ গোস্বামী 1600 শতাব্দীর আশেপাশে কোনো এক সময় জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর विश्वस्त अनुगामी रघुनाथ दास गोस्वामी शिष्य छिलेन। ठीक है, तो कविराज गोस्वामी का गुरुदेव रघुनाथ दास गोस्वामी। वो ईयर क्या बताया अभी? बोला आसपास 1600 के आसपास जन्म लिया। इसमें हिंदी में लिखा है 1507, 1507। अच्छा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जन्म 1507 नोट कर लीजिए सर। 1507 জীবনের এই অন্তিম পর্বে শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য চিদানন্দের ভাব সমাধিতে গভীর থেকে, আচ্ছা সরি कहाँ गया, খ্যাতনামা কঠোর বৈরাগ্যশীল তপস্বী রঘুনাথ দাস গোস্বামী কথিত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত লীলা কাহিনী শুনে স্মৃতি পটে ধরে রেখেছিলেন। तो सब उन्होंने লাইনটা হলো না, দুজনের নাম আছে, কোন আরেকবার? খ্যাতনামা কঠোর বৈরাগ্যশীল তপস্বী রঘুনাথ দাস ও স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, হ্যাঁ, কথিত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত লীলা কাহিনী শুনে স্মৃতি পটে ধরে রেখেছিলেন। তাহলে উনি দুজনের থেকেই শুনেছিলেন, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর থেকেও আর স্বরূপ দামোদর কথিত
नहीं, वो रघुनाथ दास गोस्वामी से ही सुने थे कृष्णदास को। হ্যাঁ মানেটা হচ্ছে না প্রভুজি, स्वरूप মানেটা दामोदर का तो निधन हो गया था उसमें। খ্যাতনামা কঠোর বৈরাগ্যশীল তপস্বী রঘুনাথ দাস স্বরূপ দামোদর গোস্বামী কথিত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত লীলা কাহিনী শুনে স্মৃতিপটে ধরে রেখেছিলেন। হিন্দি में पढ़िए। वे चैतन्य महाप्रभु के विश्वस्त अनुयायी रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य थे। रघुनाथ दास विख्यात वैरागी संत थे जिन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा बतलाई गई चैतन्य महाप्रभु की समस्त लीलाओं को सुना था और स्मरण कर रखा था। উনি বলেছিলেন, উনি শুনেছিলেন। এখানে যেভাবে লেখা আছে সেভাবেই তো পড়ছি। হ্যাঁ, ওই জন্য মানেটা ক্লিয়ার হচ্ছে না, কোনো কমাদারি কিছু দেয়নি তো, দুটো নাম একসঙ্গে হয়ে গেছে। ठीक है, रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना और रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वरूप दामोदर से सुना। स्वरूप दामोदर का जो कर्चा है डायरेक्टली सुना होगा। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও স্বরূপ দামোদরের অপ্রকটের পর রঘুনাথ দাস তার পূর্ণ ভক্তি ভাজনদের বিচ্ছেদ ব্যথা সহ্য করতে না পেরে গোবর্ধন পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহনন মানসে বৃন্দাবনে এসেছিলেন। ओके, समझ में आया ये? रघुनाथ दास गोस्वामी ने वृंदावन गया, गोवर्धन में, वहां से झाप दे के आत्महत्या करेगा क्योंकि वो विरह में नहीं रह पा रहा था। যেভাবেই হোক বৃন্দাবনে তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দুই অতি বিশ্বস্ত পার্ষদ শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তারা তার আত্মহননের পরিকল্পনা থেকে তাকে বিরত করেছিলেন এবং তাকে ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শেষ জীবনের প্রেরণাদায়ক অপ্রাকৃত ঘটনাবলী তাদের কাছে প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। समझ में आया? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने उनको मना किया आत्महत्या करने के लिए और पूरा घटना बताई। आपने महाप्रभु को नजदीक से, आपने करीब से देखा, उनका घटना, उनका जीवन ही बताइए, तो बताया। সেই সময় কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও বৃন্দাবনে অবস্থান করেছিলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের পূর্ণ ধারণা প্রদান করে সমৃদ্ধি করেছিলেন। ओके, तो उस समय कविराज गोस्वामी भी वृंदावन गए थे, तो उनको भी रघुनाथ दास गोस्वामी ने महाप्रभु का जीवनी के बारे में बताया। এই সময় মধ্যে সমসাময়িক ও প্রায় সমসাময়িক কিছু পণ্ডিত ভক্ত শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্যের কতিপয় জীবনমূলক রচনা লিখেছেন। क्योंकि उसी समय और भी कुछ महाप्रभु के अनुगायी शायद लिखा है महाप्रभु के बारे में। সেগুলি হচ্ছে মুরারি গুপ্তের শ্রী চৈতন্য চরিত, লোচন দাস ঠাকুরের চৈতন্য মঙ্গল এবং চৈতন্য भागवत वृंदावन दास ठाकुर। तो इन लोग भी लिखा था महाप्रभु के जीवन के बारे में। सर्वश्रेष्ठ मुरारी गुप्त का चैतन्य चरित, हाँ क्या मुरारी गुप्त का जो लिखा हुआ बुक है चैतन्य चरित, मैं दिखाया था। ठीक है, फिर यही लास्ट बाकी रहेगा इसको भी। वो चैतन्य चरित मुरारी गुप्ता का कर्चा है, कर्चा का बुक का नाम है चैतन्य चरित। मैंने वो शॉर्ट में प्रभु मैं तो पढ़ा ही नहीं, वो अभी देखना पड़ेगा। हालांकि बुक तो पतला ही है। ओके, अभी मुरारी गुप्ता का चैतन्य चरित या कर्चा से तो प्रेरणा लेकर লোচন দাস ঠাকুর ने चैतन्य मंगल लिखा है ना। সর্বশেষ গ্রন্থটি রচনা করেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, যিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন চরিতের মুখ্য প্রণেতা রূপে বিবেচিত হয়েছিলেন এবং অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ রচনার সময় বৃন্দাবন দাস ভয় করেছিলেন যে এই গ্রন্থটি খুবই বৃহৎ আকারের হবে, তাই তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের বহু ঘটনার বিশদ বর্ণনা পরিহার করেছিলেন, विशेष করে अंतलीला। उनको लगा कि बहुत मोटा हो जाएगा बुक, उसके अंतलीला उतना डिटेल में नहीं लिखा। वैसे ही कविराज गोस्वामी कौन सा डिटेल में नहीं लिखा? चैतन्य चरितामृत में कौन सा चीज आपको डिटेल में नहीं मिलेगा? आदि लीला प्रभु जी। हाँ, जो गूगल हाथ उठाया वो नहीं बोला, बाकी लोग बोल दिया। करेक्ट, बिना गूगल हाथ उठाए मैं क्या करूं बोली। यस बोलिए प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे दो चीज बता रहे हैं ना, स्वरूप दामोदर से उन्होंने सुना था और उसके बाद में वापस से रूप गोस्वामी से सुन रहे हैं। क्या ये कहाँ लिखा है? सनातन गोस्वामी, स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से अंतिम सुन रहे हैं, अंत लीला सुन रहे हैं। अभी तक आया नहीं प्रभु, आता जस्ट अभी अंत लीला, जस्ट वही ताय के नहीं हो गया प्रभु, हो गया आप पढ़ लिए। कहाँ? यहाँ पहले जब आया रघुनाथ दास विख्यात वैरागी संत जिन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा बतलाई गई चैतन्य महाप्रभु की समस्त लीलाओं को सुना था और स्मरण कर रखा था, यहाँ पे तो उन्होंने ऑलरेडी सुन रखा है, ठीक है। रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ रघुनाथ दास गोस्वामी ने, वही रघुनाथ दास गोस्वामी जब उनके जो आराध्य हैं जब शरीर त्याग देते हैं तो उस समय उनको उसके विरह वेदना के कारण वो वृंदावन की यात्रा करते हैं और गोवर्धन पे जाके आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। तब स्वरूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनको फिर से उनको प्रेरित करते हैं, तो वो उनसे इच्छा व्यक्त करते हैं कि अंत लीला भगवान की सुनाएं। अंत लीला कहाँ लिखा है? पूरा महाप्रभु के लिए घटनाओं को प्रकट करने के लिए प्रेरित किया। उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं, यहाँ पे है अंतिम महाप्रभु किया है ना, रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी से हुई, जिन्होंने उनसे आत्महत्या की योजना का परित्याग करने तथा चैतन्य महाप्रभु के अंतिम जीवन की प्रेरक घटनाओं को प्रकट करने के लिए प्रेरित किया। अंतिम घटनाओं को, करेक्ट। तो उन्होंने खाली अंत्य लीला ही सुना है, मतलब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने, और उन्होंने अपने गुरु से पहले ही सुन लिया था पूरी लीलाओं को। तो ये इंग्लिश में तो लिखा है इंस्पायरिंग। रीजन ये भी हो सकता है ना प्रभु जी, क्योंकि वो आत्महत्या करने जा रहे थे, तो ये बताने, शिक्षा देने के लिए कि महाप्रभु ने कैसे अपने से लास्ट अंतिम जो था समय उसको कैसे बिताया, वो प्रेरणा देने के लिए। ओके, आगे थोड़ा। यस, हिरण्य गौरांग प्रभु। प्रभु जी, और रघुनाथ दास गोस्वामी और दोनों को सुनाया, ये नहीं कि उनसे सुने, और अगर वो 18 साल थे तो उनको पता था, इसलिए वो बताए। उनको ही सुना है, कोई तो नहीं बोल रहा है उल्टा। ठीक। মহাপ্রভুর অন্তলীলা কাহিনী শ্রবণে উদ্গ্রীব হয়ে বৃন্দাবনের ভক্তরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে এই মনোরম লীলা কাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে বর্ণনা করে একটি পুস্তক প্রণয়ন অনুরোধ করেছিলেন। ओके, सब वृंदावन डिवोटीज बोला प्लीज आप एक महाप्रभु के जीवनी के ऊपर एक बुक लिखिए। তারা কবিরাজ গোস্বামীকে মহাত্মা ও পণ্ডিত বলে শ্রদ্ধা করতেন। এই অনুরোধ বসে এবং বৃন্দাবনের শ্রী মদনমোহন বিগ্রহের অনুমতি ও আশীর্বাদ ক্রমে তিনি শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত রচনাটি আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থটি সাহিত্য শিল্পের উৎকর্ষতায় এবং দর্শনের ব্যাপকতায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার উপর আজকের দিনে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি বলে সর্বজন গ্রন্থ হয়ে उठेছে। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जितना भी है महाप्रभु के जीवन के ऊपर ये चैतन्य चरितामृत, इसीलिए इस्कॉन में भी इसका ज्यादा प्रचलित है चैतन्य चरितामृत। चैतन्य मंगल या चैतन्य भागवत का उतना प्रचलित नहीं है। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী খুবই পরিণত বয়সে, বহুত বৃদ্ধ অবস্থা में ও ভগ্ন স্বাস্থ্য অবস্থায় এই গ্রন্থখানা রচনা শুরু করেন। उनका बॉडी कंडीशन वाज वेरी वेरी बैड, बहुत বৃদ্ধ हो गया था। তার এই গ্রন্থে তিনি সেই কথার স্পষ্ট উল্লেখ করে বলেছেন, আমি এখন যথেষ্ট বৃদ্ধ ও অসমর্থ হয়ে পড়েছি, লেখার সময় এখন আমার হাত কাঁপে, আমি কিছুই স্মরণ করতে পারি না, ভালোভাবে আমি দেখতেও শুনতেও পাই না, তবুও আমি লিখি এবং এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর, वेरी सरप्राइजिंग कैसे मेरा हो रहा है, कैसे मैं लिख पा रहा हूं। দুর্বল অবস্থায় মধ্যযুগীয় ভারতের এই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি সুসম্পন্ন করা নিঃসন্দেহে সাহিত্যের ইতিহাসে এক অন্যতম বিস্ময়, সারপ্রাইজিং মিরাকেল। এই গ্রন্থটির ইংরাজি অনুবাদ ও তাৎপর্য রচনা করেছেন বিশ্বে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে বিদগ্ধ পণ্ডিত ও শিক্ষক শ্রী এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদ কি
জয় 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 জয়। জয় জয়। শ্রীল প্রভুপাদের এই তাৎপর্য দুইটি বাংলা টিকা গ্রন্থকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। একটি টিকা রচয়িতা হচ্ছেন তার শ্রদ্ধেয় গুরুদেব, विख्यात वैदिक पंडित शिक्षक और शुद्ध भक्त श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। तो उनका ये जो बुक है टीका जो है ये मेनली 2 बुक के रेफरेंस से हुआ है। तो प्रभुपाद ने 2 मेन बुक्स को रेफर किया। एक तो है अपने गुरुदेव का जो टीका है, তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন এমন সময় আসবে যখন বিশ্বের লোকেরা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত পড়ার জন্য বাংলা भाषा सीखबे। ये तो मैं फेल हो गया, मेरे को हिंदी स्क्रीन शेयर कराना पड़ रहा है। অন্য টিকাটি রচনা করেছেন শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের পিতা, যিনি আধুনিক যুগে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচারে अग्रणी भूमिका নিয়েছিলেন, সেই শ্রীল भक्ति विनोद ठाकुर महाशय। इन दोनों का टीका को रेफर करके प्रभुपाद ने माने भक्तिवेदांत स्वामी ने अपना टीका लिखा। क्लियर? एक लास्ट छोटा पैराग्राफ है, पढ़ लेते हैं। श्रील प्रभुपाद निजे छिलेन श्री चैतन्य महाप्रभुर परंपरा धारार अंतर्गत एवं महाभागवत एवं तिनी प्रथम पंडित जिनी श्री कृष्ण चैतन्य देवेर अनुगामी प्रधान साहित्य कर्मेर धारावाहिक इंग्राजी अनुवाद करेছেন। ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। महाप्रभु का जितना भी भक्त लोग का जो बुक्स है, চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীদের লিখিত প্রধান প্রধান সাহিত্যের কর্মের ধারাবাহিক ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। ঠিক है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य कविराज गोस्वामी का चैतन्य चरितामृत का किया और भागवत गीता का किया ना। अनुगामीদের কোন বুক ট্রান্সলেশন किया? उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद किसका लिखा था, क्या बोलेगा? तो कलेक्शन ऑफ ओके। तारा, हाँ बोलिए राजीव प्रभु। बता रहे हैं तो किसका बुक से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बुक से और भक्ति विनोद ठाकुर का बुक से लिखा क्या उन्होंने? हाँ, दोनों का टीका से प्रेरणा मिला, माने भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दोनों। हाँ बोलिए कालिंदी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के साथ साथ इन दोनों का भी लिया, मतलब तीनों का लिया। तीनों का कैसे? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कोई टीका लिखा था क्या? ओके। ही इज टेलिंग दैट टीका के लिए इन दोनों का टीका लिया था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो सिर्फ श्लोक लिखा, तो श्लोक का ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट लिखने के लिए उन्होंने अपना गुरुदेव और अपना परम गुरुदेव का टीका का हेल्प लिया। ओके, क्लियर? लेकिन वो इन्होंने भी तो लिखा था, कृष्णदास गोस्वामी ने भी तो लिखा था, उनका डिफरेंट है मतलब। अरे कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो श्लोक लिखा था, चैतन्य चरितामृत श्लोक। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन परपोर्ट एंड श्लोक? अच्छा ठीक है। ठीक नहीं है, आपको समझ में नहीं आया। एक बात बताइए, श्लोक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का है या कविराज गोस्वामी का है? कविराज गोस्वामी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने का क्या है? उनका टीका। टीका मतलब यू नो ना व्हाट इज टीका? एक्सप्लेन वाला नहीं। नहीं समझ आ गया। ओके ओके। তার বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার পাণ্ডিত্য এবং শ্রী চৈতন্য দেবের ধর্মানুশাসনের সঙ্গে নিবিড় পরিচিতির এমন সুচারু মেলবন্ধন ঘটেছে যে বিশ্বের ইংরাজি ভাষাভাষীদের তিনি এই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ রচনা শিল্পীটি যোগ্যতার সঙ্গে উপস্থাপন করতে পেরেছেন। মানে श्रील प्रभुपाद का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन इतना प्रसिद्ध हुआ, वर्ल्ड फेमस हो गया। অনায়াসে ও স্পষ্টভাবে তিনি কঠিন দার্শনিক ধারণাগুলি এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেছেন যাতে ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত পাঠকও এই গভীর জ্ঞান সম্ভারপূর্ণ বৃহদায়তন সাহিত্য কর্ম বুঝতে এবং এর মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। इतना इजीली बड़ा सिद्धांत भी इतना इजीली प्रभुपाद ने इतना सुंदर तरह से समझाया, कोई भी समझ पाएगा। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट
বহুল চিত্র শোভিত 7 খণ্ডে সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশ করে সমসাময়িক মানুষের বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক ও পারমার্থিক জীবনের প্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এর মুখ্য গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। বিনীত প্রকাশক, पब्लिशर ऐसे बोल रहा है, ठीक है। पब्लिशर कौन है? बीबीटी। मुझे 7টি খণ্ডে কি বারকার 7টি খণ্ড লেখা? 7টি ভলিউম বোঝেন তো। আদি লীলা যেমন একটা, আরো 6টি আছে। আমরা তো 3টে পার্টে কিনেছি না? আরে ইংরেজি ভাষাটা 9টা আছে, ঠিক আছে। ইংরেজি ভাষাটা একটু বিস্তারিত ভাবে আছে, প্রিন্টিংও বড় বড় মোটা মোটা। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, ঘরিয়া সবে বল হরি হরি, हरि हरि हरि